This video is sponsored by Nanda Jewelers Paprola. मैं डॉक्टर सुनील ठाकुर, रीडर, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला, हिमाचल प्रदेश, आपके समक्ष जो हूँ कुछ जो हमारे समाज में पाए जाने वाले कुछ विशेष रोग हैं जिनके निदान के लिए उनके जो है आपको उनकी चिकित्सा के लिए आपसे अवगत करवाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे जो यहाँ जो समाज में है 4-5 बीमारियाँ जो हैं वो हमेशा कॉमन पाई जाती हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गई, गठिया हो गया, खून की कमी हो गई और श्वास रोग हो गया। ये सभी बीमारियां जो है ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं तो ये गंभीर रूप जो है इसमें ले लेती है। लेकिन अगर इन बीमारियों को हम इसके पहले ही इनका निदान कर लें, इनका परहेज कर लें और इनकी जो है उपयुक्त समय पर चिकित्सा करवा लें तो हमारे लिए जो है ये अच्छा रहता है और ये इसके रोगी के साथ जो है उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ एक मेन बीमारी है श्वास रोग है। तो श्वास जो है जैसे हम दमा को भी बोलते हैं या कुछ एक दमा जो है जो बहुत पुराना हो जाता है जिसको हम अंग्रेजी भाषा में COPD कहते हैं। तो ये मरीज जो होते हैं ये लंबे समय के बाद जो है ये बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो हमारे को जो है ये जो हमारी बीमारियां हैं इनको जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हमारे को जो है इनकी जो है मतलब परहेज बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो है क्योंकि ये हमारे यहाँ जो हमारे वातावरण के आसपास से कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि विशेष रूप से हमारे लिए लाभदायक होती हैं। जैसे कि अब श्वास रोग पे हम बात करें कि श्वास रोग जो है ये धूल मिट्टी से होता है, अत्यधिक धूम्रपान से होता है और ये जो है प्रदूषित वातावरण से होता है। तो क्योंकि यहाँ हमारे हिमाचल में जो है ये एक किस्म का हमारा जो वातावरण जो काफ़ी शुद्ध है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कुछ एक लोग जो हैं वो धूम्रपान की और जो नशे की इससे तो बहुत कुपित है। तो उनके लिए जो है कि हमारे को जो है इनको जो है एक जो लोकल जो हमारे यहाँ पाई जाने वाला वस्तु है उन्हें विशेष रूप से एक वासा जो है जिसे हम बसूटी भी बोलते हैं वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और जिसके लिए हम उस बसूटी की जो है जो हमारी 2 बसूटियाँ होती है, एक हरी बसूटी और एक काली बसूटी। लेकिन जो हरी बसूटी के जो पीले पत्तों का हम जो है काढ़ा बनाकर अगर उसको पीते हैं सुबह शाम 2 टाइम पीते हैं या 3 टाइम, जो अगर बीमारी ज़्यादा है तो आप 3 टाइम पी ले, नहीं तो 2 टाइम अवश्य रहता है। उसको चाय पी ले या चाय पत्ती के साथ उबाल के 2 पत्ते उसको आप सुबह शाम पिए। अगर आप 10 से 15 दिन के बाद अगर अपने स्वास्थ्य में देखें तो आपको श्वास रोगों में निश्चित तौर पे जो है उसका लाभ मिलता है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे को ताज़े पत्ते जो है उनको लेना है, ना कि कोई और पत्ते जो है सिर्फ पके हुए पत्ते लेना है, कच्चे पत्ते नहीं लेना है, उनका जो काढ़ा पिला के दे। अगर थोड़ा सा अगर कोई घर में श्वास का है, जुकाम का है, किसी प्रकार की जो भी बीमारी है, गला खराब है, मुंह से मसूड़ों से खून आ रहा है या किसी पर थूक से खून आ रहा है, मुंह में दुर्गंध है, तो उसमें भी आप इसको जो है बसूटी के पत्तों का जो है उसको थोड़ा सा काढ़ा लेके उसको गरारी कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये आपकी जो है जो आम पाचन क्रिया के लिए भी वो विशेष रूप से लाभदायक होता है। ये हमारे जो 3-4 रोग हैं जैसे बीपी है, शुगर है, गठिया है, श्वास है और अनीमिया है, तो इनके लिए हमारे को सबसे पहले परहेज की जरूरत है। उनके कारण क्या है, उन कारणों से हमारे को बचाव करना है। जब तक हम इन बचाव करेंगे, इन रोगों से दूर रहेंगे और इनका निदान करेंगे तो हमारे को निश्चित तौर पे है किसी औषधि की जरूरत कम पड़ेगी। और ये सारा जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको इसके बोलो विशेष रूप से बचाव में ही बचाव है। जब तक आप बचाव करते रहेंगे तो आप गंभीर बीमारी से बच जाएंगे, उससे आपके परिवार को, बच्चों को भी सुख शांति से जीने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये बीमारियां जब ये किसी एक रोगी को हो जाती है तो सारा परिवार जो है उस पर जो होता है उसको सभी को जो है इसका थोड़ा दुख भुगतना पड़ता है। तो मैं सभी से अपना अनुरोध करता हूँ कि कृपया जब से बीपी में जो है आप नमक कम लें, शुगर में आप चीनी मीठा चावल आलू कम लें, श्वास रोगों में आप धूम्रपान का प्रयोग जो है उसको नहीं करें और अनीमिया के लिए कि खून की नियमित जांच करवाते रहें। और जैसे गठिया भी एक जो है हमारी जो जीन से चली हुई बीमारी है, लेकिन उसको अगर शुरुआत इसमें जो है उसको उपचार किया जाए तो वो कंट्रोल रखते हैं। तो मैं
सभी से अनुरोध करता हूँ कि विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का लाभ रखें और आयुर्वेद में जो हमारे दिनचर्या है, रात्रिचर्या है और जो ऋतुचर्या है उसका विशेष रूप से पालन करें तो मेरे को लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी का ये जो प्रकोप नहीं होगा। धन्यवाद।